वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सरहदी जिले के 1,02,253 राशन कार्ड में शामिल 4,04,066 सदस्यों की होगी ई-केवाईसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी संबंधित राशन डीलर को 30 जून तक करानी होगी। प्रदेश में राशन से गेहूं वितरण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों का ई-केवाईसी करवाई जाएगी। यह ई-केवाईसी उचित मूल्य की दुकानों पर परिवार के सभी सदस्यों को आधार या राशन कार्ड लेकर जाने की जाएगी। नोटबंदी और अग्निवीर योजना पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं पीएम मोदी, अशोक गहलोत का निशाना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, यह आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में सफल मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता पर आधारित कैंपेन नहीं किया। मोदी जी को इस चुनाव में अपने 10 साल की तथाकथित उपलब्धियों जैसे नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर, कृषि कानून, पीएसयूज के निजीकरण, सरकारी तानाशाही का विरोध करने वाले पत्रकारों और छात्र नेताओं पर रहने से, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार, गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार करने, बैंक लोन की EMI बढ़ाने आदि के नाम पर कैंपेन करना चाहिए। आखिर जनता को उन्हें अपनी इन उपलब्धियों की तो गिनाना चाहिए, जिससे जनता इन्हें ध्यान रखकर वोट दे। राजस्थान में ओबीसी लिस्ट में शामिल 14 मुस्लिम समूहों की होगी समीक्षा। भाजपा शासित राजस्थान अब अपनी ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में बंगाल की टीएमसी सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में वर्गीकृत 77 वर्गों, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, खत्म कर दिया गया है। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हम 4 जून के बाद यह जांच करेंगे कि 97 से 2013 तक ओबीसी सूची में इन समुदायों को शामिल करना कानूनी था या अवैध। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि धर्म आधारित आरक्षण गलत था। जबरन रिटायरमेंट के आदेश से बवाल। राजस्थान में भजनलाल सरकार के अग्निवीर सेवानिवृत्ति के आदेश के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के आदेश का विरोध किया जाएगा। आदेश अलोकतांत्रिक का है। दरअसल लगातार भ्रष्ट आचरण और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इसके लिए संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजने के निर्देश जारी भी हो चुके हैं। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि राजस्थान की सरकार की ओर से पिछले कुछ महीने में कर्मचारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आए दिन इसी तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर निशाना साधा। गहलोत ने ऐसे नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट तक कह दिया। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, बीजेपी के इन चुनाव में बुरी हालत होने पर एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। कांग्रेस ने ऐसे नेताओं से बाहर जाने से कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिला और बीजेपी पर ऐसे नेता लायबिलिटी बने, जिससे उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण बन रही है। 31 मई शाम 5 बजे से पहले देने होंगे काउंटिंग एजेंट्स के नाम। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बस अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे। नतीजों से पहले पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी भी जमकर कर रहे हैं। इस बीच मतगणना की तैयारी को लेकर सीईओ प्रवीण गुप्ता ने जरूरी बैठकें ली है। सीईओ ने बैठक के दौरान कहा कि काउंटिंग एजेंट्स के नाम 31 मई शाम 5 बजे से पहले देने होंगे। मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। मतगणना के दिन को पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित रहेगा। गर्मी नहीं, आग बरस रही है, 50 के पार पहुंचा पारा। देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। बढ़ता तापमान रोजाना अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शनिवार को राजस्थान के फलौदी में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के लिए जिलों के कलेक्टर को अपॉइंट किया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को राज्य में लू से आमजन एवं पशु पक्षियों को राहत प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने सभी जिला कलेक्टर को सुचारू व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
राजस्थान में अटकी इन भर्तियों का रिजल्ट जल्द। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही RSMSSB CET के तहत आयोजित की गई भर्तियों का रिजल्ट जारी करेगा। अब जल्द ही भर्तियों के अटके रिजल्ट जारी होना शुरू होंगे। उम्मीदवार जो भी इन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे अपना रिजल्ट राजस्थान RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जरिए चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद भर्तियों के रिजल्टों की तैयारी कर रही चयन बोर्ड की टीम सबसे पहले CET से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए 15 गुना उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। फिर चयन बोर्ड लंबित 7 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा। 20 जून से पहले सभी लंबित रिजल्ट जारी करने का चयन बोर्ड का टास्क है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने का शानदार मौका। इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने का मतलब किसी सपने का पूरा होने जैसा होता है। IB में काम करने की ख्वाहिश हर युवाओं की होती है। अगर आप भी IB की नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है। इसके लिए IB के ग्रुप B और ग्रुप C के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए केवल 4 दिन बचे हुए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वे MHA की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आयुक्त एवं कलेक्टर पानी, बिजली, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाओं का संपूर्ण प्रबंधन संभाले, मुख्य सचिव बोले। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि बिजली, पानी, चिकित्सा, आमजन से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि बेहतर प्रबंधन एवं गहन मॉनिटरिंग के गांव ढाणी तक सेवाएं प्रभावी रूप से पहुंचे। मुख्य सचिव शनिवार को सचिव सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली, सड़क, पानी सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों को लेकर जिला कलेक्टर से समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में रहकर जन समस्याओं का प्रभावी निराकरण करने के निर्देश जारी किए। प्याज पर केंद्र सरकार का 40% निर्यात शुल्क भारतीय किसानों पर पड़ा भारी। प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने से भारत के हालिया फैसले पर घरेलू बाजार पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है। हालांकि इस कदम से निर्यात मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविकता काफी अलग है। भारतीय प्याज की कीमत अब पाकिस्तान से अधिक हो गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में गिरावट आई है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत में घरेलू प्याज की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पिछले सप्ताह में 15% से अधिक की गिरावट हुई है। निर्यातकों का अनुमान है कि मांग ठीक होने में 15 दिन और लग सकते हैं। 1 जून को चुनावी रण का अंतिम पड़ाव, 7वें चरण में PM मोदी सहित कई बड़े दिग्गज मैदान में। लोकसभा चुनाव में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से BJP प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बिहार के पटना साहिब से BJP के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों को कई दिग्गज मैदान में हैं। प्रशांत पिट्टी की ध्रुव राठी को चुनौती, डेटा के साथ मुझसे करें भारत के विकास पर बहस। यूट्यूबर ध्रुव राठी को ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने चुनौती डाली है। पिट्टी ने राठी से कहा कि वह उनसे भारत सरकार की उपलब्धियों पर डिबेट करे। पिट्टी ने राठी को इस डिबेट में शामिल होने के लिए जर्मनी से भारत आने की फ्लाइट टिकट स्पॉन्सर करने की भी बात कही है। आपको बता दें, हाल ही में ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें भारत के नेताओं की शिक्षा पर सवाल उठाए थे। इसी का रिप्लाई करते हुए पिट्टी ने ध्रुव राठी को चुनौती दे डाली। इसके बाद X पर प्रशांति पिट्टी वर्सेस ध्रुव राठी ट्रेंड करने लगा। देश में एग्जिट पोल शुरू हो गया है। PM मोदी बोले, इंडी गठबंधन EVM का रोना रोने लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एग्जिट पोल शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडी गठबंधन वाले EVM का रोना रो रहे हैं। इसका मतलब NDA को लोकसभा चुनाव 2024 में सफलता मिल रही है। 4 जून को इस बार भी देश में नया रिकॉर्ड बनेगा। राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है, विकास करना भाजपा की आदत है। कांग्रेस के एक नेता हमें डराते हैं कि POK की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं कांगड़ा की भूमि से कहता हूं, राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते। POK भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।